वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ तमाम लोगों को डीटी के ओटीसी एरा में। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास जो मैंने 15 टू 14 मिनट का रिकॉर्ड किया था, उस पर मैंने एक दो लॉजिक क्लियर किया था। तो माशाल्लाह से देखो, मैंने आपको ऑलरेडी ये कहा था कि अगर आप लोगों का रिस्पांस और वन ऑफ द फाइन और बेस्ट रिस्पांस आता है तो मैं आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियो को कैरी करूँगा, इस सीरीज़ को मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, क्योंकि आई नो ओटीसी मार्केट क्या करता है, आई नो ओटीसी मार्केट कैसे करता है, आई नो ओटीसी मार्केट कैसे चलता है, क्या बिहेवियर है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा। इस चीज़ के ऊपर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, तो उसके लिए मैं तमाम लोगों का थैंक्स करता हूँ जो कि लोग वो वीडियो के ऊपर आए। उन्होंने माशाल्लाह से बहुत हैवी रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो उस रिस्पॉन्स के ऊपर माशाल्लाह से मैं ये दूसरी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इस वक्त के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड के साउंड से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए हमेशा की तरह, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि बैकग्राउंड का साउंड ऑलवेज मेरे साथ इशू रहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना। ठीक है, तो देखिए ओटीसी लॉजिक्स कोशिश करूँगा कि थोड़ा जितना ज़्यादा इजी हो सके ये चीज़ें मैं उतना ना इजी करके आपको दूँ, ताकि मैं आपके सामने सिंपली अगर मैं ट्रेड्स भी करता हूँ तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक्सप्लेन करके दूँ इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, अब इस वक्त मेरे सामने यूएसडी बीआरएल है, यहाँ पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा कि बेसिकली किस तरह हमने ट्रेड करनी है और क्या तरीक़ेकार रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी एक ट्रेड भी करूँगा और मैं आपको रीज़न भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखो एमटीजीज़ को लेके बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स रहते हैं। एमटीजी सर, एमटीजी देखो एमटीजी का एक असूल होता है बेसिकली। ठीक है, कि आपको एमटीजी तब करना है जब मार्केट में आपको लगे कि एमटीजी के ऊपर वो जो आप ट्रेड लेंगे वो आपकी वन ऑफ द फाइन और स्ट्रॉन्ग ट्रेड होगी, देन आप एमटीजी के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी एक छोटी सी चीज़ क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब देखें 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, जब 4 डिफरेंट कलर्स की कैंडल्स आती हैं मार्केट में, देखो इसको छोड़ दो, ये ट्रेंड को क्लोज कर रही है, वाइंड अप कर रही है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ये 4 कैंडल। अब इसमें से जो थर्ड कैंडल होती है उसके फोर्थ कैंडल का उसका ना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाती है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। देखो थोड़ी चीज़ें टफ होती हैं, देखो टफ चीज़ें ही ऑलवेज आपको ज़्यादा लर्निंग देती हैं। ठीक है, अब ये कैंडल क्लोज कर रही है, इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फोर्थ कैंडल। ठीक है, अब जो थर्ड कैंडल है उसको आपने मार्क कर लेना है। अगर फोर्थ कैंडल थर्ड कैंडल के 50% को टच कर जाती है देन आप रिवर्सल कर दो। ठीक है, अगर नहीं करती तो आप फिलहाल कंटिन्यूशन के लिए चले जाओ उस चीज़ के साथ। ठीक है ना, तो अब देखें इसका 0.5 होता है ना, वो बेसिकली जो 0.5 होता है वो 50% होता है। ठीक है, कैंडल का। अब ये एक प्योर विन हुई है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ना मज़ीद एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए होते क्या है, होता ये कि सिंपल सी गेम है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टफ सीन नहीं बनाऊंगा आप लोगों के लिए मैं। ठीक है, मैं आपको साथ साथ ना इसके वाइट पेज के ऊपर भी आपको क्लियर करता हूँ। ये मेरी 0.5 की लाइन है। ठीक है, अब मैं इस गैन बॉक्स को रिमूव करता हूँ। ये मैंने बेसिकली इस वजह से लगाया ताकि मैं ना इस चीज़ को ना कम से कम ना इस चीज़ को आपको नो हाउ करवा सकूँ। ठीक है, अब देखें मैं आपको एक ना एक छोटी सी ना वाइट पेज के ऊपर ना इसकी लॉजिक समझाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, आप देखें सिंपली, अब आपको भी पता है मार्केट एक ट्रेंड के साथ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और एक ट्रेंड के साथ मार्केट ने इस तरह एक किसी भी एक किस लेवल हो या ना हो इशू नहीं है, किसी भी एक जगह क्लोज करता है। मार्केट ने क्लोज किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट रिवर्स करता है, 1 कैंडल होगी। ठीक है, देखो जो क्लोज करती है कैंडल उस वो काउंटेबल नहीं होती है, जैसा कि हम एफएफएलसी काउंट करते हैं, वो जो क्लोज करती है कैंडल बेसिकली वो एफएफएलसी में काउंट नहीं होती। ठीक है, तो ये मेरी एक कैंडल होगी। ठीक है, जो कि बेसिकली जिसके ऊपर मैंने ट्रेड करना था। ठीक है, तो अभी ये हुआ, उसके बाद उसके बाद फिर मार्केट क्या करता है, आपको एक सेल दिखा देता है। ठीक है, तो ये सेकंड कैंडल हो गया। ठीक है, अभी थर्ड कैंडल मार्केट में आना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ थर्ड कैंडल देखिए अभी क्या होता है कि सिंपली ये आपका थर्ड कैंडल आया, तो थर्ड कैंडल का बेसिकली बॉडी का 50% आपने मार्क कर लेना जब ऐसी 4 डिफरेंट कैंडल्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कैंडल अगर वो सेल आती है इसको टच नहीं करती, इस इधर ही क्लोज देती है ऐसे, अगर वो बाय चलेगी तो वो कहानी ख़त्म होगी। ठीक है, अगर सेल आया इसको टच नहीं किया तो नेक्स्ट आप डाउन साइड के लिए चले जाए। अगर सेल आया इसको टच किया इस तरह से तो आप नेक्स्ट बाय के लिए चले जाए। अगर सेल आया उसने इसको ब्रेक किया इस तरह से, ठीक है, तो ब्रेक भी कर गया, उसके बावजूद भी आप यहाँ से बाय के लिए जा सकते हैं। ये सिनेरियो के ऊपर सिंपली मैंने ये ट्रेड किए। ठीक है, तो उसका बेसिकली तरीक़ेकार ये था। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ट्रेड किया
और अलहमदिल्ला से जिससे मुझे सक्सेस मिली, ये एक लॉजिक होती है जो कि ओटीसी में बड़ा काम करती है। इसकी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मार्केट में, बहुत परफेक्टली ये चीज़ भी काम करती है, ठीक है। बाकी जितना देखिए जोन्स की ट्रेडिंग भी होती है, जोन्स भी इंशाल्लाह फ्यूचर जैसे जैसे हम चलते जाएंगे मैं आप लोगों को ना थोड़ा डीप करके इन चीज़ों के ऊपर भी क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अभी ये कल की एक लॉजिक है जो मैंने आपको कल एक वहाँ पर बताई थी कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट का कंटिन्यूशन आता है, एक ग्रीन कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन आता है, फिर मार्केट फिर इसे स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन ही करती है लेकिन प्रीवियस से थोड़ा कम करती है, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से सिंपली क्या करता है कि इसके ऊपर ना आपको ना इस ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है ना कि यहाँ पर आपका सिंपली क्या होता है, एक जंप अप या जंप डाउन होता है। इस जंप अप और जंप डाउन में अगर नेक्स्ट कैंडल का ग्रीन आना कन्फर्म होता है, ठीक है, अगर नहीं आती तो वो इस ऐसे सेटअप होते हैं ना जो कि आपको एमटीजीज प्रोवाइड करते हैं, जिनमें आप श्योर होते हैं कि यार ये कंफर्म हम एमटीजीज देंगे, ये ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे। देखें ये वाला सेटअप, तो मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाता हूँ। देखें इसमें ये था कि एक कैंडल अगर ग्रीन बनी हुई है ना, तो दूसरी पार्टी जब दूसरी पार्टी ओपन करती है वो बहुत स्ट्रांगली ओपन करती है, ओपन करने के बाद फिर दूसरी पार्टी फिर उसी को कंटिन्यूशन कर देती है, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि अब देखें अब ऊपर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नीचे, नीचे प्रेशर कम है। उसके बाद जब भी मार्केट जंप अप या जंप अप करे या जंप डाउन करे, ठीक है, जंप अप करे या जंप डाउन करे, तो दोनों सिचुएशंस में आपको बाय करना होता है। तो ये इसके ऊपर मार्केट बड़ा काम करती है। कल भी मैंने इसके ऊपर ट्रेड लेके दिखाई थी आपको अगेन एंड अगेन, आज भी इसी चीज़ के ऊपर मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये चीज़ अगेन मार्केट ने ये चीज़ आपके सामने क्रिएट की है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप सिंपली ट्रेड कर सकते हैं। चलो एक हो गया हैमर। हैमर का जब जंप अप लगता है ना तो एक सिनेरियो मार्केट क्रिएट करता है, उसको थोड़ा सा ना देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या सिनेरियो बेसिकली मार्केट जो होता है ना वो क्रिएट करता है, उसके ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जब हैमर की साइकोलॉजी मार्केट में इस तरह जंप अप करके बनती है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आने वाली कैंडल अगर ये जो हैमर का लो है, बेसिकली लो किसको कहते हैं, ये जो लो है, ये लो की प्राइस जो है, अगर नेक्स्ट आने वाली कैंडल आपके इस लो को ब्रेकआउट कर जाती है इस तरह से, तो आप कंटिन्यूशन के लिए चले जाएंगे सिंपली, ठीक है। ये याद रखना जब हैमर मार्केट में कलर चेंज करके बनता है, ठीक है। अगर ये चीज़ इसको ब्रेक करके इधर ऊपर जाके इस तरह से क्लोज दे देती है तो आपको यहाँ से बाय करना है, ठीक है। ये ऐसा सेटअप है मार्केट में, अगर आपका बाय लॉस भी होता है ना तो उसके बाद आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड प्रोवाइड करता है मार्केट, जो कि एमटीजी की फॉर्म में होती है, ठीक है। उसको एमटीजी की फॉर्म में क्लियर करने के लिए जाइएगा, वो मैं कहता हूँ कि बड़ा टफ तरीके से मार्केट उस चीज़ को लेता है और बहुत सीरियस और सिंसियर होकर उसके ऊपर आपको ट्रेड भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी ये इसके अंदर ही था, इसके अंदर ही इस कैंडल ने क्लोज किया हैमर के अंदर तो इस वजह से मैंने रिवर्सल की ट्रेड ली थी, तो उसमें सक्सेस नहीं मिली, इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह ये कैंडल आपकी 100% श्योर ग्रीन आएगी, ठीक है। इसके लिए मार्केट रेड के लिए नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने मार्केट में टाइम गुजारा है, मेरा वक्त गुजरा है, मैंने चीज़ें देखी हैं, मैंने चीज़ें नोट की हैं, मैं श्योर होता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ जब मैं ट्रेड करता हूँ। मेरा ये असूल रहता है, पता है क्या होता है, जो मेन ट्रेड होती है जहाँ मुझे शक होता है, देखो इस कैंडल का भी जंप आया है ना, तो इशू नहीं है, जंप आया तो कोई नहीं, हमें अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक चलने। तो मैं पहली ट्रेड जब जहाँ मुझे शक होती है वहाँ पहली ट्रेड एक नॉर्मल सी ओपन करता हूँ, लाइक कोई $10 $20 की, ठीक है। तो जब मुझे वो अगर शक की बिना पर चीज़ें ना कम की जाती हैं, ठीक है, तो मैं एक छोटी मोटी ट्रेड ओपन करता हूँ। तो छोटी मोटी जब मेरी लॉस होती है तो मैं बहुत हैवी तरीके से ना उसको ना फिर लेता हूँ और बहुत सिंसियर वे से उसके साथ बड़ा तगड़ा तरीके जैसा माहौल क्रिएट करता हूँ। फिर मैं उसको अभी देखो मैंने रिसेंट ट्रेड 50-50-50 की 3 ट्रेड्स ओपन की थी जो कि $150 बनते हैं, ठीक है। मुझे पता था ये शक शुबा थी मुझे इस चीज़ की, क्योंकि ये ना ऑलरेडी इसका भी जंप अप था, इसका भी जंप अप था, इसने भी जंप डाउन किया, इस वजह से मैंने 50-50 की 3 ट्रेड्स ली ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन, देखो जहाँ जंप्स कंटिन्यूसली 2 जंप्स लग जाए ना तो थर्ड कैंडल पे साइकोलॉजी उस तरह की नहीं रहती, याद रखना, ठीक है। तो अगर एक जंप हो उसके बाद कैंडल अच्छा ओपन करे तो फिर आपकी साइकोलॉजी काम में होती है, वो प्रॉपर काम करती भी है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ भी जंप अप था, यहाँ भी जंप अप था, यहाँ जंप डाउन था, इस वजह से मेरा ये फेलियर आता है, ठीक है। तो इशू नहीं है, मैंने आपको ऑलवेज़ कहा है कि मैं बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ों को लेके चलता हूँ और मैं बहुत तगड़े तरीके से इनको पकड़ता भी हूँ, ठीक है ना। और देखें ये मेरा लॉस डजंट मैटर, कोई इशू नहीं, मैंने 250 की 3 ट्रेड्स ओपन किया, अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी डीप कैंडल बनी है। देखो कॉन्फिडेंस
तब आता है जब आपके पास सेटअप्स अच्छे होते हैं। कॉन्फिडेंस तब आता है, ट्रेड्स तब मिलती हैं, एक्यूरेसी तब अच्छी आती है जब आप में सब्र होता है। ठीक है, आपका अब जो पैसा होता है वो तब बनता है जब आपके पास प्लान अच्छा होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करो चीज़ों को प्रॉपर तरीके के साथ, चीज़ प्लान्स को लेके चलो। जब आप प्रॉपर तरीके के साथ प्लान्स को लेके चलते हो, चीज़ों को प्रॉपर तरीके के साथ मैनेज करते हो, राइट डाउन करते हो, नोट करते हो कि आज मैंने ये करना है, ये मेरा मिशन है, ये मेरा एम है, तो वो चीज़ें जो होती है ना, फिर वो आपके लिए ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी करती हैं। ठीक है, विद इन 10 मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। ठीक है, बस जस्ट सिंपल सी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सब्र। ठीक है, हमारे जो 90% ट्रेडर्स होते हैं ना, अगर ये 150 की सॉरी 50-50 की 3 ट्रेड्स ली, मेरा 150 लॉस हो गया, मैं तो हाइपर हो जाना चाहिए था मुझे, बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, क्योंकि $150 लॉस हो चुका है, कोई 40-45 हज़ार। तो नहीं, इतना नहीं होना चाहिए यार। अगर आपके पास सेटअप्स अच्छे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपने चीज़ों को नोट डाउन किया हुआ है, आपने चीज़ों को टेस्ट किया हुआ है, देन आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर नहीं सकते, आप बहुत अच्छा कर सकते हो और बेहतरीन कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी आपके लिए ना एक अच्छी फेवर है। इसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जितना जल्दी जितना हो सके चीज़ों के ऊपर फोकस करो, उनको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में ढूंढो। ठीक है, तो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। ऑलवेज कहता हूँ कि मास्टर पेयर्स में रह के ट्रेड करनी है। ठीक है, अब देखो ये BRL में मैंने ट्रेड किया ना, अभी तो ये 95 पे है ना, पहले 93 पे था। अब देखो मास्टर पेयर्स का मैं अगेन एंड अगेन कहता हूँ, अगर स्टेबिलिटी लेनी है मार्केट से, ठीक है, मार्केट से पैसा बनाना है, तो सीरियसली सीरियसली अब मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, तो स्टेबिलिटी आएगी, और क्यों नहीं आएगी, ऐसे एक्यूरेसी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, अच्छे सेटअप्स मिलेंगे, काम करेंगे। ये इन मास्टर पेयर्स में रहो। एक पहला पेयर छोड़ दो इस लिस्ट का, उसके बाद नीचे के 10 पेयर्स को काउंट करो, वो आपके मास्टर पेयर हो। 10 पेयर्स में आपने USD INR और USD PKR और EUR SGD करके कोई ये वाला, ये 3 पेयर, इनको ना आपने सिंपली स्किप कर देना है। इनके ऊपर लाइफ टाइम ट्रेड नहीं करनी। मैं आपको फिर से इनके ऊपर इनका थोड़ा सा ना मैं आपको USD आपका PKR है, ठीक है, उसके बाद आपका USD INR है, ठीक है, और EUR आपका SGD है। ठीक है, EUR SGD, ये 4 पेयर्स में एक एक मेरी वो एक राय मान ले कि इन पेयर्स में आपने कभी भी ट्रेड्स मत करना इनके ऊपर, क्योंकि ये प्रेशर के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो हमें दिखता वो वॉल्यूम का प्रेशर दिखता है, लेकिन वहाँ पर टोटली विक का प्रेशर काम करता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो ट्रेड हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती। उससे जितना जल्द हो सके आप बचें उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ना जितना हो सके ना इस चीज़ से थोड़ा सा बचना, क्योंकि ये ना एक्सेप्टेबल चीज़। आज मैंने एक लॉजिक को रिव्यू किया है, दोबारा बताया आपको एक लॉजिक को, और दूसरी एक मैंने ये आपकी कैंडल की लॉजिक बताई है 50% की, 4 डिफरेंट कैंडल। एक मैंने आपको ये बताया कि आपका ये जो हैमर ब्रेक होता है, जब हैमर डिफरेंट कलर का बनता है, तो उसके बाद मार्केट 2 लॉजिक्स आज भी मैंने क्लियर किए हैं, होपफुली 2 मैंने कल क्लियर की थी, 4 लॉजिक्स हो गई। देखो, अगर आपको किसी लॉजिक के ऊपर रिजल्ट मिलता है तो उससे फ़ायदा हासिल करें। ठीक है, तो जितना हो सके उससे बेहतरीन से बेहतरीन फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखो, OTC है टोटल एक बेजान सी चीज़ है। ठीक है, उसके ऊपर यही है कि आप इन चीज़ों को ही लेके कैरी कर सकते हैं। आपका हो गया यूँ समझे कि आपकी लॉजिक्स, आपकी साइकोलॉजीज, आपके सेटअप्स, आपके पैटर्न्स, ये चीज़ें इसमें ज़्यादा काम करती हैं। बाकी ये कि प्राइस एक्शन, क्या प्राइस एक्शन OTC में अल्लाह के बंदों काम करेगा, नहीं करता। ठीक है, सिंपल सी बात और सीधी बात है। किसी के ना वो उस वो कहते नहीं, उस खाते में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें, करो वही जो आप लोगों को पसंद है। ठीक है, बाकी मेरी सपोर्ट ऑलवेज़ आप लोगों के साथ है, बस आप लोगों की सपोर्ट नज़र आनी चाहिए। देखो ना, अगर मजदूर एक है ना, काम करता रहे, मालिक उसके ऊपर उसको शाबाशी ना दे ना, तो वो उतना काम को बेहतर नहीं करता ज़रूर है, बेहतर नहीं करता। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस यही है कि मुझे ना आपके, मैं ये नहीं कहता मुझे लाइक करो, मैं ये नहीं कहता मुझे सब्सक्राइब करो, मैं ये कहता हूँ जस्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि यार जो मैंने दिया है वो कैसा है। ठीक है, वो बेहतर है या नहीं है, बस वो बताओ मुझे, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना इसके ऊपर मुझे खुशी होती है, और मैं आप लोगों को ये लेके चलूँगा इंशाल्लाह ताला के हुक्म से। बाकी होपफुली सब अंडरस्टैंड किए होंगे, ये जो 2 लॉजिक्स थी इनके ऊपर भी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे दिए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, जो भी चीज़ें होंगी फिर मज़ीद डे बाय डे एक्सप्लेन करता रहूँगा आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो जितना हो सके, ठीक है, इनको यूटिलाइज़ करें, मार्केट में देखें, बैठें क्या चल रहा है क्या नहीं, सारी
सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसान होगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।